दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है निकेश नेगी। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं अपने सहयोगी के साथ पहुंच चुका हूं सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब में। दर्शकों, सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब में ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश की टीम लगातार मौजूद है। यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में परमेश्वर कबीर साहिब जी का 629वां प्रकट दिवस का आयोजन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। दर्शकों, आप जो मेरे पीछे आश्रम देख रहे हैं, ये वही आश्रम है जहाँ से जो है वो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जाती है, जहाँ से जो है वो लाखों लोगों के लिए जो है फ्री में दवाइयाँ, राशन और अन्य राहत की जो सामग्री एक आम आदमी को चाहिए होती है, वो इसी आश्रम से पहुंचाई जाती है। दर्शकों, सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब में यहाँ पर जो है परमेश्वर कबीर साहिब जी का 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन हो रहा है। आज समागम का यहाँ पर तीसरा दिन है। यहाँ पर बीते 2 दिनों में यहाँ पर दहेज मुक्त शादी और रक्तदान शिविर जैसे कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। तो दर्शकों, आपको अंदर लेकर चलेंगे, आश्रम की व्यवस्थाएं दिखाएंगे, किस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में रहती है। और साथ ही में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी दावा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो बहुत से सामाजिक सुधार के कार्य कर रहे हैं। तो क्या क्या सामाजिक सुधार के कार्य कर रहे हैं, उनसे आपको अवगत करवाएंगे। तो दर्शकों, आइए चलते हैं आश्रम के अंदर की ओर। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम जो आश्रम के अंदर है पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि आसपास यहाँ पर जो है वो काफी संख्या में लोग जो है वो मौजूद है। तो दर्शकों, आइए यहाँ पर कुछ सेवादार हैं, इनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सत साहेब। सर, आपका क्या नाम है? आप कहाँ से आए हो? मेरा नाम जयकरण दास है, मैं हिमाचल और जलंधर से आया हूँ। सर, जैसा कि यहाँ पर कबीर परमात्मा जी का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि कबीर जी कौन थे और उनका प्रकट दिवस क्यों मनाया जाता है? भगत जी परमात्मा जो है पूर्ण परमात्मा है और ये आज से ये 629वां कबीर दिवस मनाया जा रहा है। आज से 629 साल पहले काशी के अंदर लहर तालाब के ऊपर परमात्मा जो है कमल के फूल के ऊपर अवतरित हुए थे और उसी खुशी में जो है ये कबीर दिवस मनाया जाता है। ठीक है सर, धन्यवाद। आप सत साहेब। दर्शकों, यहाँ पर मेरे सहयोगी ने आपको दिखाया कि यहाँ पर जो है वो कबीर प्रकट दिवस क्यों मनाया जाता है। दर्शकों, यहाँ पर हम साथ ही में आपको यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर जो लोग घर की ओर रवाना हो रहे हैं, तो उनको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो पूड़ी और जो अचार है वो साथ में घर के लिए दिया जा रहा है, ताकि रास्ते में जो है वो किसी प्रकार की परेशानी का जो वो सामना है वो श्रद्धालुओं को ना करना पड़े। दर्शकों, चलिए आपको ले चलते हैं सतलोक आश्रम खमाणों के आगे की तरफ। आइए, यहाँ पर हमें कुछ सेवादार दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी सेवादार हमें दिखाई दे रहे हैं। जानते हैं इनसे कि यहाँ पर किस प्रकार की सेवाएं कर रहे हैं और किन किन चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना होता है। जब कोई भी श्रद्धालुजन यहाँ से इस आश्रम में विजिट करते हैं, तो फिर यहाँ पर किन किन बातों का वो ध्यान रखते हैं। नमस्कार सर। सच्चा बाबा जी। सर, आपका क्या नाम है? आप कहाँ से आए हो? जी, मेरा नाम पंकज दास है, मैं लुधियाना से है। सर, आप यहाँ पर किस प्रकार की सेवा कर रहे हो? जी, सिक्योरिटी गार्ड की सेवा करते हैं। तो सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि जब कोई भी श्रद्धालुजन यहाँ पर आता है, तो सिक्योरिटी में आप किस प्रकार की सेवा करते हो? देखिए बाबा जी, सेवा तो यहाँ पे परमात्मा की दया से जो है कोई भी आदमी, जगत के आदमी या भगत के आदमी आते हैं, तो उन लोगों की सेवा यही मतलब चेक यही किया जाता है कि कोई खाने पीने वाली चीज़ अंदर लेके ना जाए, यही सब सेवा किया जाता है। ठीक है सर, धन्यवाद आप। जी, सत्य बाबा जी। दर्शकों, जैसा कि इन सेवादार जी ने बताया कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालुजन आते हैं वहाँ पर चेकिंग की जाती है, ताकि कोई संदिग्ध सामान अंदर ना जा सके। चलिए आपको ले चलते हैं आश्रम के आगे की व्यवस्था के बारे में आपको रूबरू कराते हैं। तो दर्शकों, हम एक अब ऐसे स्थल पर आपको ले जाने वाले हैं जिसका नाम है आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल। तो दर्शकों, ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल क्या है, इसके अंदर चलेंगे, आपको जानकारी देंगे। उससे पहले आप मेरे पीछे देखेंगे, यहाँ पर जो है बहुत संख्या में लोग जो है वो इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी को देखने के लिए आ रहे हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ जो है हमें संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो है वो देखने को मिल रही है। दर्शकों, आध्यात्मिक प्रदर्शनी के ठीक सामने आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर जो है जूता घर की व्यवस्था भी की गई है। इस जूता घर को आप देख सकते हो, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक साइड आप देख सकते हो यहाँ पर जो है बहनों व माताओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है
आप सभी देख सकते हो। और ठीक उसी तरीके से यहाँ पर दूसरी साइड देख सकते हो, यहाँ पर पुरुषों के लिए जूता घर की बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्था की गई है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम खमाणों की आध्यात्मिक प्रदर्शनी के गेट के पास। आइए आपको ले चलते हैं अंदर की तरफ। हम जानने का प्रयत्न करेंगे यह आध्यात्मिक प्रदर्शनी किस उपलक्ष्य में लगाई गई है और इसको लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है और प्रदर्शनी में किन किन चित्रों को चित्रित करके प्रदर्शित किया गया है, ये सब हम जानने का प्रयत्न करेंगे इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर। तो दर्शकों, जैसा कि मेरे सहयोगी सेवादार ने आपको आध्यात्मिक प्रदर्शनी के बारे में बताया, तो उस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के बारे में विस्तार से जानने के लिए यहाँ पर हमारे साथ एक सेवादार हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम केवल दास। सर, हमारे दर्शकों की ये जानकारी दीजिए कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी क्या होती है। आध्यात्मिक प्रदर्शनी जो है वो उसमें परमात्मा कबीर साहिब जी की लीला के बारे में बताया गया है। जब आज से 629 वर्ष पहले कबीर जी यहाँ पे प्रकट हुए थे लहर तारा नामक तालाब पे, तो उनकी लीला ये कटआउट्स के माध्यम से बताई गई है और इसमें पूरी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो बताई जाती है। उसके लिए हमें यहाँ पे जो ड्यूटी मिली है, गाइड सेवादार, उनको जो बाहर के लोग आते हैं उनको समझाया जाता है। प्रदर्शनी में वो चीज़ें प्रदर्शित की जाती है, जैसे कि हमारे सदग्रंथ 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के माध्यम से लोगों को ये बताया जाता है कि एक्चुअल में गॉड कौन है, उस स्पिरिचुअल कंप्लीट गॉड। तो ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी के माध्यम से ही उनको बताया जाता है इस बारे में। तो दर्शकों, यहाँ पर इन्होंने जानकारी दी कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी एक ऐसा स्थल है जहाँ पर जो है हमारे पवित्र सदग्रंथों को रखा जाता है और साथ ही में जैसा कि इन्होंने बताया कि जो कबीर जी है वो जैसे कि 600 साल पहले जो प्रकट हुए थे उसके कटआउट जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर कुछ आपको कटआउट्स हम दिखाएंगे कि क्या कुछ यहाँ पर हमें अंदर और देखने को मिलता है। दर्शकों, सतलोक आश्रम खमाणों की आध्यात्मिक प्रदर्शनी में अंदर आने पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी का जो चित्र है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से और सुंदर तरीके से यहाँ पर चित्रित किया गया है कटआउट्स के माध्यम से। आप सभी देख सकते हो। दर्शकों, चलिए आपको आध्यात्मिक प्रदर्शनी के आगे की तरफ ले चलते हैं। दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी जो हमने बात करी थी बाहर की, कटआउट्स यहाँ पर जो है वो लगाए गए हैं। तो दर्शकों, ये कटआउट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से कटआउट्स जो यहाँ पर लगाए गए हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत चल रही है। यहाँ पर कुछ सेवादारों की यहाँ पर सेवाएं लगाई गई है। तो दर्शकों, यहाँ पर हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोगों को क्या समझा रहे हैं। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सानिया दासी है। मैम, हम आपसे यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि आप जो है वो लोगों को क्या समझा रहे हैं। हमारी यहाँ पे गाइड सेवादार की सेवा है। तो परमात्मा जी ने जो ये प्रदर्शनी लगाई है ये उन्हीं लोगों के लिए लगाई है जो अभी परमात्मा के ज्ञान को समझ रहे हैं, जिन्होंने अभी नाम दीक्षा नहीं ली है, तो जो यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं या दूसरी बार भी आ रहे हैं, जो अभी ज्ञान को समझ रहे हैं, तो उनको ये प्रदर्शनी के माध्यम से, कटआउट्स के माध्यम से, फ्लेक्सिस के माध्यम से और उनको सदग्रंथों से प्रमाणित करके ये ज्ञान परमात्मा का बताया जा रहा है। ठीक है जी। तो दर्शकों, यहाँ पर आपने देखा कि हमने इन बैंड से बात करी तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो बाहर के लोग आ रहे हैं, यानी कि जो संत रामपाल जी महाराज जी से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो उनको जो है वो संत रामपाल जी महाराज सदग्रंथों के द्वारा इन कटआउट्स के माध्यम से लोगों को जो है वो ज्ञान की ओर प्रेरित कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान किस प्रकार का है। तो दर्शकों, अब हम आपको आश्रम की अन्य जगहों पर लेकर चलेंगे। दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है और आश्रम की अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उनसे भी आपको परिचित करवाएंगे। दर्शकों, सतलोक आश्रम खमाणों में आगे बढ़ने पर हमारे साथ यहाँ पर कुछ श्रद्धालु जन जुड़े हैं। आइए इनसे बातचीत करने का प्रयत्न करते हैं। नमस्कार सर। सब साहब जी। सर, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हो? मेरा नाम ओम प्रकाश दास है और मैं जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। सर, जैसा कि यहाँ पर परमेश्वर कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कबीर परमात्मा का प्रकट दिवस है यह मतलब किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? यहाँ सतलोक आश्रम खमाणों में आज आप देख ही पा रहे हैं कि बड़े हर्षोल्लास के साथ कबीर परमेश्वर का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, 629वां। तो इसका तात्पर्य ये है कि 629 साल पहले, 28 साल पहले कबीर परमेश्वर जी लहर तारा तालाब पर कमल के फूल पर छाया शरीर प्रकट हुए थे, बच्चे के रूप में, शिशु के रूप में, सतलोक से सीधा आकर के। तो उस समय से लेकर के वो 120 वर्ष यहाँ इस धरा पे रहे और अपना ज्ञान दिया, सच्चा ज्ञान दिया। और उस उपलक्ष्य में ये प्रकट दिवस जो है वो सभी
जैसे हमारे सतलोक आश्रमों में मनाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी जो इस समय धनाना धाम में विराजमान है, उनकी दिशा निर्देश से और उनके आशीर्वाद से भारतवर्ष में और विश्व में जितने भी आश्रम है उन सब में 3 दिन का अखंड पाठ और भंडारे का आयोजन किया गया और आज इसका समापन है। आज कबीर प्रगट दिवस का जो अपने इष्ट देव जो परमात्मा है उनका ये जन्मदिन सभी श्रद्धालु जो आए हुए हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर जो आए हैं वो बड़े हर्षोल्लास से इस प्रगट दिवस को मना रहे हैं और गदगद हो रहे हैं। और ये सब आप इस विहंगम दृश्य को आप देख ही पा रहे हैं कि कितना आनंदित दृश्य है। जगह जगह प्याऊ लगे हुए, पानी पिलाया जा रहा है, जगह जगह सेवादार खड़े हैं, हर चीज का ख्याल रखा जा रहा है। गेट से लेकर के दरबार साहिब तक सभी जगह व्यवस्थाएं बहुत ही सुचारू ढंग से और अच्छी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग जा रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी तनाव या किसी प्रकार की कोई भी आप जैसे कोई कंट्रोवर्सी या किसी प्रकार का कोई अव्यवस्था नजर नहीं आती है। तो ये जो आशीर्वाद है और ये जो प्रकट दिवस जो आज मनाया जा रहा है, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से सब संभव हो रहा है। और कबीर परमेश्वर जो हमारे इष्ट देव हैं उनका ये पूरा आशीर्वाद है और इसी खुशी में सब यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। सर, जैसा कि आज महासमागम का अंतिम दिन है, यो महासमागम का अंतिम पड़ाव पर है, तो जो श्रद्धालु जन, जो सेवादार यहाँ पर आए, उनका भी आज यहाँ पर अंतिम दिन है। तो जो श्रद्धालु जन यहाँ से जाएंगे घर की तरफ, तो सतलोक आश्रम से सीखकर वो क्या क्या जा सकते हैं? सतलोक आश्रम एक ऐसा ठिकाना है जहाँ आने के बाद कोई अपनी मर्जी से जाना नहीं चाहता है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ आत्मा जुड़ी हुई होती है और आत्मा गदगद होती है, सेवा करके मजदूरी करते उस परमात्मा की, और आपस में सभी भाईचारे से अपने जितने भी भाई बहन होते हैं हमारे आपस में मिलते हैं। एक ऐसा स्थान है जहाँ पर परमात्मा की चर्चा होती है, परमात्मा की भक्ति के बारे में चर्चा होती है और सामाजिक सुधार के जो कार्य संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाए हुए हैं, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम है या जो मकान गरीबों को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बनाए जा रहे हैं, मजलूमों के लिए जो मकान की सेवा चली हुई है, तो ये सारे एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सभी तरह की जानकारियाँ हासिल करके और फिर आगे की जो सेवाएं हैं उनको सुचारू रूप से करने के लिए एक रास्ता अग्रसर होता है। और यहाँ से जो भी यहाँ आ जाता है, जगत का यह खुला भंडारा है। इसमें ऐसा नहीं कि श्रद्धालु आते हैं, पूरे जगत को ये खुला भंडारे का न्योता होता है। इसमें सभी प्रकार के जो लोग हैं वो भी आते हैं और यहाँ की जो व्यवस्था देख करके वो भी बहुत खुश होते हैं और बड़ी प्रशंसा करते हैं। तो जाना तो कोई नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी यहाँ से एक ऐसी सीख लेके जाते हैं कि आपसी भाईचारा जो है वो किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है। यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के लोग आते हैं, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सारे लोग हैं और आपस में ऐसा प्यार प्रेम, ऐसा जो कहीं और दूसरी जगह हमें देखने को नहीं मिलता है। तो निश्चित तौर पर जाना कोई नहीं चाहेगा, लेकिन एक ऐसा संदेश लेके जाते हैं ताकि मानवता का एक संदेश लेकर के जाते हैं, ताकि बाहर जाकर के अन्य समाज में जो है वो मानव की सेवा की जा सके। दुखों के दुख हरने के लिए उनके लिए क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, उसको समाधान के लिए उनकी व्यवस्था की जा सकती है। एक आपसी जो है समभाव का जो संदेश लेकर के यहाँ से जाते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। सर, आपसे अंतिम सवाल है कि जो युवा पीढ़ी है आजकल जो है कई सामाजिक बुराई में फंस जाती है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो? यही संदेश है कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ। जहाँ पर आप यहाँ देख पा रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग हैं, यहाँ पर ना बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस और दूसरी कोई भी व्यसन वाली वस्तुएं जो है अंदर लाना, तो क्या बाहर रखना, देखना भी निषेध है, छूना भी निषेध है। तो वैसे भी जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो करोड़ों न्यायी हैं वो किसी प्रकार का नशा, व्यभिचार और अन्य किसी प्रकार का दुर्व्यसन उनमें नहीं होता है और वो एक जो है एक सच्चे सुच्चा जीवन जीते हैं, एक स्वच्छ जीवन जीते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाएं ही ऐसी है कि एक स्वच्छ समाज का निर्माण करके देश को भी स्वच्छ करना है, गांव को भी स्वच्छ करना है, प्रदेश को भी स्वच्छ करना है और अपने आसपास का जो समाज है उसको भी स्वच्छ कर करके एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करना है जो नशा रहित हो, जो व्यसन रहित हो, जो मांसाहार रहित हो, जो दहेज जो प्रथा के खिलाफ हो, जो हमारे एक जो इस तरह की व्यवस्था जो है संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। क्योंकि आज आप देख रहे हुए हैं कि हमारे
लाखों युवा जो है नशे की भेंट चढ़ गए हैं। वो बहुत प्रकार के नशे करते हैं। हमारी जो जवानी है वो गर्त में जा रही है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का जो एक उद्देश्य है वो ये है कि आने वाली भावी पीढ़ी को, जवान पीढ़ी को, नौजवानों को इन व्यसनों से बचा करके एक स्वच्छ भारत का निर्माण करें, ताकि वो एक अच्छे नागरिक बन करके देश की सेवा में वो अपना योगदान दे सके। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहेब। तो दर्शकों, जैसे ही हम सतलोक आश्रम खमानों की एक ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जहां पर जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं द्वारा जो है वो यहाँ पर जलराम की व्यवस्था की गई है। दर्शकों, जलराम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई भी वस्तु है तो उसके पीछे राम लगाया जाता है। तो दर्शकों, वो राम क्यों लगाया जाता है, इसको तर्ज हम एक श्रद्धालु से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विकास दास है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा कि आप बोलते हैं जल राम, सर क्या मीन है, जल के बीच राम क्यों लाया जाता है? जी सर, ये ऐसी बात है कि जल राम ये जैसा कि परमात्मा की वाणी में बोलते हैं कि अन्न जल साहिब रूप है, खुद ही फिर सजाए। तो ये जो जल है ये परमात्मा का रूप है, इसलिए लोगों को वितरण किया जाता है। इसमें परमात्मा का ही साक्षात्कार है। जैसे जल से लोगों की तृप्ति होती है, ये मेन जल जो है ये परमात्मा का ही साक्षात्कार है। तो दर्शकों, यहाँ पर इन्होंने जानकारी दी कि जल के पीछे जो राम है वो क्यों लगाया जाता है। दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पर भीड़ इतनी है कि हमारा जो निकलना है वो मुश्किल हो रहा है। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अभी जो है वो इस भंडारे के भंडार स्थल में मौजूद है। दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो केतली जो है वो जल की भरी हुई है। यहाँ से जो है वो लोगों को जो है वो जो भंडारा है वो वितरण किया जाता है। दर्शकों, यहाँ पर आप देखेंगे कि बाल्टियों के यहाँ पर जो भंडार है वो भरे हुए हैं। किसी में चावल रखे हुए हैं तो किसी में दाल रखी हुई है। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिठाई का प्रबंध भी जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लड्डू है, जलेबी है, साथ ही में आप देख सकते हैं सलाद के रूप में अचार है, प्याज है और खीरा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना बड़ा भंडार जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हमें देखने को मिल रहा है। दर्शकों, यहाँ पर साथ ही में आप देखेंगे पीछे की ओर, दर्शकों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो भंडारा कर रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पर एक और व्यवस्था हमें जो यहाँ पर देखने को मिली है वो ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो है वो लेडीज और जेंट्स के लिए जो है वो अलग अलग व्यवस्थाएं की जाती है। दर्शकों, यहाँ पर इस साइड हम आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर नीचे की ओर जो है वो महिलाओं के लिए जो है वो भंडारे की जो व्यवस्था है वो की गई है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो सैकड़ों की संख्या में जो लेडीज है वो आई हुई है और यहाँ पर जो भंडारे का स्वाद है वो यहाँ पर ले रहे हैं। देख सकते हैं दर्शकों आप कितनी ज्यादा भीड़ है। दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गर्मा गर्म पूड़ी है वो दर्शकों दालों के लिए बनाई जा रही है। दर्शकों, इस भंडारे की खास बात हम आपको बताना चाहेंगे। ये जो भंडारा है वो देसी घी में बनाया जाता है। दर्शकों, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो जलेबी जो है वो बनाई जा रही है। तो दर्शकों, इस जलेबी की खास बात ये है कि ये जो जलेबी है वो पूर्णतः शुद्ध देसी घी से बनाई जाती है। और दर्शकों, कोई कितनी भी जलेबी खाना चाहे वो खा सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार ली तो उसको दोबारा जलेबी या लड्डू नहीं दिए जाएंगे। लड्डू और जलेबी इतनी भरपूर मात्रा में इस आश्रम में बनाए जाते हैं कि कोई कितनी बार भी लेना चाहे वो ले सकता है। दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में जो है वो यहाँ पर सब्जियां बनाई जा रही है। दर्शकों, मतलब ये भंडारा कितना बड़ा होता है आप इस कढ़ाई से अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ जो है वो चढ़ाई जाती है सब्जी बनाने के लिए, दालें बनाने के लिए।
दर्शकों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप और उसके ही नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर रखे हुए हैं घी के टीन। दर्शकों ये सूप देसी घी जिसमें कि जो है वो यहाँ पर जो है वो भंडारा बनाया जाता है। दर्शकों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लेडीज है वो यहाँ पर जो है वो चपाती जो है वो बेलने की सेवाएं जो है वो कर रही है। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पर महिलाएं मौजूद है। दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो घी लगाया जा रहा है और उसके साथ जो है वो पूरियां जो है वो बोली जा रही हैं। फिर इसके बाद जो है वो इनको तलने के लिए आगे भेज दिया जाता है। दर्शकों सतलोक आश्रम खमाणों के भंडारघर में जैसा कि आप सभी को पता ही है यहाँ पर जो श्रद्धालु बहुत संख्या में आए हुए हैं भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। तो चलिए हम उन्हीं से पूछते हैं कि उनको यहाँ पर जो भंडारा कर रहे हैं उनको यहाँ पर जो भंडारा कर रहे हैं उनको भंडारा कैसा लगा, आइए उनसे पूछ लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हो? मैं सर सतनाम दास है, लुधियाना से आया हूँ। सर जो आपको यहाँ पर भंडारे की प्लेट दी गई है, आपसे जानना चाहिए आपको यहाँ का भंडारा कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको भंडारे में क्या क्या मिल रहा है? यहाँ पे सब कुछ है, दालें है, सब्जी है, चावल है, रोटी है, पूड़ी है, लड्डू है, जलेबी है और सैलेड वगैरह है। सर जो आप भंडारा ग्रहण कर रहे हो, जो ये भंडारे की प्लेट है, आपको इसके लिए कितने रुपए देने पड़े? ये निःशुल्क है बिल्कुल। सर अगर यही प्लेट आपको बाहर खाने को मिले तो वहाँ पर आप कितने रुपए ले जाते हैं? वहाँ 200 रुपये कम से कम है। तो सर जैसे आज समागम का अंतिम दिन है, सभी सेवादार घर की ओर जा रहे हैं, आपको भी जाना पड़ेगा, तो बताइए आपको कैसा लग रहा है? तो यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। जाने का मतलब दिल तो नहीं करता है, लेकिन फिर भी जाना पड़ता। आप समागम में कब आए? मुझे हो गए 2 दिन हो गए। तो सतलोक आश्रम में रहकर आपको कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव है यहाँ पे। जो आपको देख रहे हैं आप उनको क्या बताना चाहते हो? यही कि एक बार सतलोक आश्रम में आइए और यहाँ की सुविधा वगैरह देखिए और फिर ज्ञान समझ के परमात्मा का नाम लीजिए। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। ठीक है सर, धन्यवाद। दर्शकों सतलोक आश्रम खमाणों में भंडारघर में आगे बढ़ने पर हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि भंडारा करने के पश्चात जो सफाई की व्यवस्था यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अच्छे प्रकार से की गई है। यहाँ पर बर्तनों को 3-4 बार से मतलब पानी से आके सफाई से किया जाता है। आप सभी देख सकते हो यहाँ पर बर्तनों को जो है 3-4 बार जो है पानी से धोया जाता है। आप सब यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आप देखते हैं कितने बहुत संख्या में यहाँ पर जो माताओं बहनें हैं यहाँ पर सफाई का विशेष ध्यान रख रही है। भंडारा करने के पश्चात जो भी श्रद्धालु की जुटी थालियां है यहाँ पर जो है उनकी सफाई की जाती है। दर्शकों यहाँ पर जो है भंडारा करने के जो बाद जो श्रद्धालु जिनकी जो थाली है यहाँ पर उनको अच्छी तरीके से धोया जाता है और यहाँ से जो आगे की प्रोसेस शुरू हो जाती है। दर्शकों अभी हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम खमाणों के मुख्य पंडाल के बाहर। आइए आपको पंडाल के अंदर ले चलते हैं। दर्शकों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यह जो पंडाल है ये कितना विशाल है, आप सभी देख सकते हो कैमरा के माध्यम से। यहाँ पर ये वही पंडाल है जहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रुकने की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है। आप सभी देख सकते हो यहाँ पर लाइटनिंग से इस पंडाल को कितनी अच्छी तरीके से सजाया गया है। दर्शकों ये जो पंडाल है इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक तरफ आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है महिलाओं के रुकने की व्यवस्था बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से की गई है। दर्शकों भीड़ देख सकते हो आप। आज समागम का यहाँ पर 3रा दिन है और इस समागम अंतिम पड़ाव पर है। दर्शकों जैसा कि महिलाओं की रुकने की व्यवस्था की गई है ठीक उसी प्रकार आप दूसरी तरफ देख सकते हो कि यहाँ पर पुरुषों के लिए भी ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था की गई है जिस प्रकार महिलाओं की रुकने की व्यवस्था की गई है। आप सब देख सकते हो यहाँ पर जो है एक समान जो है महिलाओं और पुरुषों को समान व्यवस्था की गई है। दर्शकों आप ठीक हमारे सामने देख सकते हो यह सतलोक आश्रम खमाणों का मुख्य दरबार साहिब है। आप ठीक आगे देख सकते हो। चलिए आपको ले चलते हैं मुख्य दरबार साहिब के पास।
दर्शकों, सतलोक आश्रम कमाल के मुख्य पंडाल में आगे बढ़ने पर हमें यहाँ पर सभी देख सकते हो कि ठीक पीछे हमारे यहाँ पर जो है बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगाए गए हैं। दर्शकों, ये वही प्रोजेक्टर है जिनके माध्यम से जो श्रद्धालु जन है यहाँ पर जो है सत्संग का श्रवण करते हैं। दर्शकों, हम पहुंच चुके सतलोक आश्रम कुमारों के मुख्य दरबार के पास। आप सभी देख सकते हो मेरे ठीक पीछे जो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो है यहाँ पर प्रणाम स्थल बनाया गया है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु जन आते हैं, वो चाहे महिलाएं आते हो या फिर पुरुष आते हो, वो सभी जो है अपने गुरुदेव के स्वरूप के सामने यहाँ पर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। आप सभी देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है श्रद्धालु जन दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। दर्शकों, आप सभी देख सकते हो कि यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीरें लगाई गई है, जो उनके गुरुजी है उनके साथ जो है चित्रों के माध्यम से उनको दिखाया गया है। दर्शकों, अगर हम दरबार साहिब के आगे की बात करें तो यहाँ पर जो है और भी कई जो संत महात्मा हुए हैं, जो गुरु प्रणाली हुए संत रामपाल जी महाराज जी की, उन सभी को यहाँ पर चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। दर्शकों, आप देख सकते हो यह जो प्रणाम स्थल है, इसको बहुत ही सुंदर तरीके से जो है व्यवस्थित ढंग से सजाया गया है। बहुत ही विशाल ये प्रणाम स्थल है। दर्शकों, को आश्रम में आगे बढ़ने पर हमारे साथ यहाँ पर एक श्रद्धालु जन जुड़े, आइए इनसे बातचीत करने का प्रयत्न करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हो? मेरा नाम रणधीर दास है, मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ। सर, जैसा कि यहाँ पर 3 दिवसीय महासमागम मनाया गया था, समागम जो लगभग समाप्त हो गया है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे कि इस समागम में अखंड पाठ का आयोजन किया गया था, तो आपसे जानना चाहते हैं कि जो अखंड पाठ है इसकी शुरुआत कैसे की जाती है और जो इसका समापन है वो किस तरीके से किया जाता है? ये संत रामपाल जी महाराज की दया से ये जो समागम होते हैं, ये 3 दिन का पाठ चलता है, अखंड पाठ चलता है। इसमें आपको जो मैं बताना चाहूँगा कि कम से कम 17-18 जो ऐसे आश्रम हैं जहाँ पे ये 3 दिन का समागम रखा गया था, और मालिक की दया से आज वो समापन हुआ है। तो जो 3 दिन पहले शुरू हुआ था, तो मालिक की दया से जैसे अभी ये 629वां जो प्रगट दिवस था कबीर परमेश्वर का, वो मनाया गया। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले दिन जब शुरुआत होती है तो पाठ प्रकाश शुरू होता है, उस पर 3 दिन अखंड पाठ चलता है, जो कि जो श्रद्धालु है वो संत रामपाल जी महाराज जी से 3 दिन अखंड पाठ दिन रात चलता है, और जो ज्योति पाठ है वो भी साथ में किया जाता है। परमात्मा के जो 5 यज्ञ हैं वो पूरे किए जाते हैं, और इसमें आप देखें कि लाखों जो श्रद्धालु और जो जगत वाले हैं वो भी आते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, वो हर तरह के, हर किस्म के, हर कम्युनिटी के लोग आते हैं इसमें। ऐसे आज जो था, आज पाठ का 3रा दिन था, और आज ये पाठ जो है वो संपन्न हुआ। और जो पाठ है वो संपन्न होता है, उसमें पूरी जो वाणी होती है परमात्मा की, जिस तरह से वो होती है उस तरह से पूरी वाणी पढ़ी जाती है, और परमात्मा के जरिए ही जो है उसका जो पाठ का वो समापन होता है। तो ऐसे ये पाठ 3 दिन का आज मालिक की दया से संपन्न हुआ। सर, जैसा ये अखंड पाठ चलता है, तो आपसे जानना चाहिए आखिरकार इस अखंड पाठ में कौन से ग्रंथ का जो है पाठ की जो है वाणियाँ पढ़ी जाती है, और कौन से संत है जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा हो? ये जो आपने सुना होगा संत गरीबदास जी, उनका ये पूजनीय ग्रंथ है, जिसकी वाणी जो है वो पढ़ी जाती है। 3 दिन में वो पूरी होती है, और वो पूरा ग्रंथ जो भक्त हैं वो दिन रात चलता है ये, और उसमें कोई ब्रेक नहीं होती। अखंड पाठ इसलिए इसको कहा जाता है कि वो लगातार चलता है, 1 सेकंड की भी उसमें ब्रेक नहीं होती। तो ये संत गरीबदास जी महाराज का जो ग्रंथ है साहब है, उसका जो है वो पाठ किया जाता है। तो सर, जो ये अखंड पाठ चलता है, तो इसका जो है मानव को क्या लाभ मिलता है? ये देखिए, आप जो ज्ञान है, मतलब 5 यज्ञ हैं, तो ये भी उनमें से एक बहुत बड़ा है कि इसका उनको जो है सुनने में और उनके देखने में और उनको प्रणाम करने में
और आपने देखा होगा यहाँ चोर सेवा करते हैं, उसका जो है वो फल अलग ही है। वो परमात्मा बेहतर जानते हैं कि उसका क्या फल उनको मिलेगा। तो जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या बताना चाहते हो? उनको मैं यही कहूँगा, उनसे प्रार्थना करूँगा कि संत रामपाल जी महाराज ने जो भी ये जो 3 दिन का होता है समागम होता है, आगे आने वाला सितंबर में है, और भी उन्होंने बहुत सारी मुहिमें चला रखी है। जैसे अभी आप देखें अन्नपूर्णा मुहिम बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। तो मैं जो जगत और भक्त जो भी भाई हैं, मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप इस बार अगर आपने मिस किया तो कम से कम सितंबर वाले समागम में जरूर आए, जो आपको ताकि ये पता चले कि जो मैंने बताया है मालिक की दया से कि क्या उसमें कोई कमी है, या आप खुद देख लेंगे कि परमात्मा की दया से वो समागम कैसे होता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब। हमारे साथ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ वृद्ध श्रद्धालु जुड़े हैं। आइए इनसे बातचीत करने का प्रयत्न करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हो? जी हम उन्नत से आए और बगाना हमारी तहसील है, संसार दास हमारा नाम। आपको इस समागम में आके कैसा लगा? जो इस समागम में आकर हमें मिला है ना, वो कहीं भी नहीं मिला। हम यहाँ जब भी आते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि सचमुच जो गुरु जी बताते हैं सब लोग वो यही नजर आ रहा है। झूठ का नाम नहीं, नशे का नाम नहीं। यहाँ जितने भी भक्त आते हैं बड़े प्यार से बोलते हैं, कोई गंदी सोबत नहीं है, और हर एक जगह गए हम ये सचमुच की आज कोई सचलोक है। तो आज समागम का अंतिम दिन है, आपको घर जाना पड़ेगा ना चाहते हुए, तो आपको कैसा लग रहा है? थोड़ी उदासी तो होती है। आप सतलोक आश्रम और खमानों से क्या क्या चीजें सीखकर घर जा रहे हो? यही सच्चाई, सच बोलना, बुराइयों को दूर भगाना, नशा नहीं करना, और आपस में यही समझना कि हम एक परिवार। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। नमस्कार सर। सत साहब। सर आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हो? मेरा नाम है चोंदीलाल दास। मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा जम्मू से आया हूँ। सर आप इस महासमागम में कब आए? मैं आज ही आया सवेरे। तो आपको समागम में आके कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। इससे पहले कई बार आया था, लेकिन इस बार उससे भी ज्यादा अच्छा लगा इसलिए कि गुरु महाराज दिनाना में डायरेक्ट स्पीच कर रहे थे, और वो कबीर साहब का बचपन दिखा रहे थे कि वो कमल के फूल पर कैसे आया था, फिर उनकी बातचीत कैसे हुई थी। वो पूरी AI से बनी हुई जो आजकल पिक्चर बनाई है, वो पूरा हूबहू दिखाया, तो मुझे बहुत रोना आया बहुत अच्छा लगा। सर सतलोक आश्रम खमानों में आप आए, तो आज समागम समाप्त हो गया है, आपको घर ना चाहते हुए जाना पड़ेगा, तो आप क्या बातें बताना चाहते हो हमारे दर्शकों को? मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई सतलोक आश्रम चाहे कोई भी आश्रम हो, 14 आश्रम है, इसमें किसी भी आश्रम में चल जाए तो हमको ऐसा लगता है जैसे कि जब हम सतलोक में जाएंगे वहाँ हर चीज मिलेगी। ऐसे ही यहाँ पर हमें हर जो भी हमको दिल करता वही चीज खाने को मिलती है, उठने को मिलती है, किसी चीज की कमी नहीं है। बल्कि दिल में कभी कोई ये ऐसा नहीं लगता भाई हमको फलानी चीज नहीं मिली या फलाना काम नहीं हुआ। सब कुछ है, पानी है, बाथरूम है, बाथरूम में हमारे लिए साबुन रखी हुई है, फिर क्या कहते हैं, हमको जो भी मिठाई खाने को चाहिए वो मिलती है, जब मर्जी चाय मिलती है, फिर हर सुविधा है यहाँ पर। और ऐसा लगता है कि ये तो एक प्रैक्टिस है, जब हम सतलोक में जाएंगे, हमारा अगर मोक्ष हो गया तो वहाँ भी ऐसा ही होगा। एक किस्म की हमको ये प्रैक्टिस कराई जाती है इधर से गुरु की तरफ से। तो सर जैसे आज समागम का अंतिम दिन है, मतलब समागम लगभग समाप्त हो गया है, तो सभी श्रद्धालु जन है घर की ओर जा रहे हैं, आपको भी घर ना चाहते हुए जाना पड़ रहा है, तो दिल नहीं करता है जाने को, लेकिन अब जाना पड़ेगा, आज शाम तक तो जाना ही पड़ेगा, दिल नहीं करता जाने को। जो आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से दर्शक लोग, आप उनको क्या बताना चाहते हैं? मैं यही देखना चाहता हूँ कि जो लोग इस भक्ति में है उनको दृढ़ता से ज्ञान समझना चाहिए
जब तक वो ज्ञान नहीं समझेंगे तो वो उनमें दृढ़ता नहीं आएगी, उनको ये विश्वास नहीं होगा। और जिन्होंने जो अभी तक इसमें शामिल नहीं है उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, हम उनको क्या बता सकते हैं, लेकिन उनको ज्ञान समझना चाहिए। अब गुरु महाराज तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, सब कुछ वो किताबों से कहते हैं, तो वो किताबें भी दिखाते हैं हमारी। आप संत रामपाल गुरु की किताबें भी लो और जो हमारी दूसरी गीता है वो भी लो। पहले गीता का श्लोक पढ़ो, अपनी जो गीता है उसी श्लोक का फिर मीनिंग इसमें देखो। इसमें मीनिंग आज के जमाने के मुताबिक और असली है, वहाँ उन्होंने हर बात कृष्ण पर ली है। और मैक्सिमम लोग आज भी यही समझते हैं कि गीता कृष्ण ने कही है या उसने अपने दिमाग से कही, जबकि लॉर्ड कृष्ण को कोई पता नहीं है कि मैंने क्या बोला। वो तो उसमें काल आ गया था और उसमें उसके शरीर में आ गया था, वो बोल रहा था। जैसे कि हमारे यहाँ हम पहाड़िया लोग हैं, हमको पता है कि यहाँ पर देवियाँ लोगों में आती हैं, चेले जैसे हिमाचल में। और जब वो चेले में कोई देवी आती है, कोई देवता आता है, तो वो वहीं की बोली बोलता है, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे डोगरी हो या हिमाचली हो। लेकिन जैसे ही वो उसकी वो जो चौकी है वो खत्म हो जाती है, तो फिर वो कहता मुझे तो हिमाचली आती नहीं है। वही साबित है। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। थैंक यू। को ये थी ऐसे न्यूज हिमाचल की खास रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको सतलोक आश्रम खमाणों की हर एक व्यवस्थाएं दिखाई। भंडारगढ़ से लेकर पंडाल की व्यवस्थाओं से लेकर प्रणाम स्थल की व्यवस्थाएं हमने आपको दिखाई, और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहती है उसके बारे में भी आपको परिचित करवाया। दर्शकों, यह जो आश्रम है यह सिर्फ आश्रम नहीं बल्कि यह अध्यात्म मार्ग का एक केंद्र है, जहां पर मानव को आध्यात्मिकता समाज सुधार के कार्य से रूबरू कराया जाता है। दर्शकों, इसी तरह की आध्यात्मिक जानकारी और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश। धन्यवाद।